सोचिए एक ऐसे बुरे सपने के बारे में। एक ऐसा सपना जो कभी खत्म ही ना हो, जिसे बार बार जीना पड़े। आज हम आरव की कहानी में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जो एक अंतहीन टाइम लूप में फंस गया है। एक ऐसा चक्र जहां हर रात उसकी मौत होती है और हर सुबह वो उसी भयानक दिन की शुरुआत में फिर से जाग जाता है। पर यह कहानी सिर्फ टाइम लूप की नहीं है। ये कहानी है हमारे अतीत की, उन गलतियों की जो हमें सोने नहीं देती। जरा सोचिए, आधी रात को एक फोन बजे और दूसरी तरफ से एक ठंडी बेजान आवाज कहे, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं मरने से पहले। बस इसी एक फोन कॉल से आरव की दुनिया, उसका वक्त, एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो जाता है। तो चलिए इस पूरे लूप को जरा शुरू से समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है रात के ठीक 3:07 पर। और ये सिर्फ कोई वक्त नहीं है, ये तो आरव के लिए एक जेल की घड़ी बन चुका है। एक ऐसी हकीकत जो हर रात बिना चूके खुद को दोहराती है। हाँ, यही वो पल है। 3:07, एक सेकंड भी इधर या उधर नहीं, बिल्कुल सटीक। हर रात ठीक इसी वक्त आरव की आंखें दहशत से खुलती हैं और यही उसके उस भयानक सपने की शुरुआत का अलार्म है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? हर बार जब वो उठता है तो कुछ भी नहीं बदलता। सब कुछ वैसा का वैसा। वही सुनसान सड़क, वही एक अकेला कुत्ता और वही टूटी हुई टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में, जब ये पता हो कि कोई एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सच में ये दोहराव किसी को भी पागल कर सकता है। अब जरा पहले लूप पर नजर डालते हैं। 3:08 पर फोन बजता है। आरव घबराहट में नीचे की तरफ भागता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है और खत्म। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, पलक झपकते ही वो वापस अपने बिस्तर पर होता है। घड़ी में फिर से 3:07 हो रहे होते हैं। मतलब टाइम तो रीसेट हो गया, पर उसकी यादें नहीं। वो दर्द, वो डर, सब कुछ उसके जहन में ताजा है। तो एक ही मौत को कई बार अलग अलग तरीकों से जीने के बाद आरव को ये तो समझ आ जाता है कि वो भाग नहीं सकता। तो अब वो क्या करता है? अब वो एक जासूस बन जाता है, अपने ही बुरे सपने का जासूस। वो इस पागलपन के पीछे का कोई पैटर्न, कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। और फिर उसे मिलता है पहला सुराग। दीवार पर खून से लिखा एक खौफनाक मैसेज, भाग मत, समझ। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक पहेली है, एक इशारा जो शायद ये कह रहा है कि इस लूप से निकलने का रास्ता भागने में नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह को समझने में है। और यहीं से ना मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। हर लूप में उसकी मौत का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कभी सीढ़ियों से गिरकर, कभी किसी कार एक्सीडेंट में, तो कभी आग में जलकर। मतलब मौत का तरीका लगातार बदल रहा है, जो इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देता है। लेकिन इसी केओस के बीच आरव को एक चौंकाने वाला पैटर्न नजर आता है। भले ही मौत का तरीका हर बार अलग हो, पर मौत का वक्त वो कभी नहीं बदलता। हर बार ठीक 3:27 पर, एग्जैक्टली उसके जागने के 20 मिनट बाद। नहीं, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर मौत का कैसे हर बार बदल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि असली जवाब क्यों में छिपा है? शायद आरव को अब ये पता लगाना होगा कि आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है। अब आता है 7वां लूप, और इस बार सब कुछ बदल जाता है। इस बार आरव भागता नहीं है, वो रुकता है और आईने में देखता है। पर आईने में जो उसे घूर रहा है, वो सिर्फ उसका अक्स नहीं है, वो कुछ और ही है। आईने में मौजूद वो डरावना चेहरा एक ऐसा सच बोलता है जो आरव की दुनिया हिला कर रख देता है। वो कहता है, तू भाग नहीं रहा, तू सजा काट रहा है। मतलब ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक सजा थी। पर सजा किस गुनाह की? कहानी हमें ले चलती है 3 साल पीछे। एक अंधेरी रात, एक तेज रफ्तार कार और एक भयानक हादसा। आरव ने एक आदमी को टक्कर मारी और उसकी मदद करने के बजाय वो वहां से भाग गया। और पता है उस आदमी की मौत किस वक्त हुई थी? ठीक 3:27 पर। वही वक्त जो अब आरव की मौत का वक्त बन चुका है। हिट एंड रन, मतलब अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना। और अब आरव का वही अतीत जिससे वो भागा था, उसका कभी ना खत्म होने वाला आज बन गया है। तो अब जब सच सामने आ चुका है, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। आरव अब कोई विक्टिम नहीं है। वो समझ जाता है कि भागना कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस लूप को तोड़ने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, अपने गुनाह का सामना करना, उसे मानना।
घड़ी की सुइयां पहुंचती हैं 3:26 पर, उसकी मौत से ठीक 1 मिनट पहले। लेकिन इस बार हवा में डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। आरव बाहर उसी सड़क पर जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, और बस जमीन पर बैठ जाता है। वो भाग नहीं रहा, वो इंतजार कर रहा है। ये सरेंडर नहीं है, ये हिम्मत है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपनी सजा को कबूल करते हुए। वो अब अपने अतीत से भाग नहीं रहा, बल्कि उसका सामना कर रहा है, उसे अपना रहा है। और फिर 3:27 का वक्त आता है और चला जाता है। घड़ी अब दिखा रही है 3:28। वक्त आगे बढ़ गया है। ये चक्र आखिरकार टूट गया है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? देखिए, आरव का ये टाइम लूप हमें दिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने की असली कीमत क्या होती है। कोई इंसान गुनाह के जगह से तो भाग सकता है, लेकिन खुद से भागकर कहां जाएगा? और यही इस कहानी का असली सार है। कुछ टाइम लूप्स को तोड़ने के लिए भागना नहीं, सच को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अपने अतीत का सामना करना, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो।